पूछते हैं कि सगुण विद्यावताम यद ऐश्वर्य तन निर्गुण विद्या स्तुति संकीर्त्यते। कहते हैं 405 में आनंद टीका में 19वीं पंक्ति कि सगुण विद्या वालों का जो ऐश्वर्य है, क्योंकि ये स्त्रियों के साथ अथवा यानों के साथ बैठ करके, यानों पर बैठ करके स्वप्न अवस्था में जीवात्मा सुखों को भोगता है। जैसा जागृत के संकल्प होते हैं, वासना होते, उसी प्रकार स्वप्न अवस्था में उद्भूत हो जाते हैं वासना, उसी वासना को वो भोगता है। वो उसी प्रकार से पितृलौकिक इच्छा होती है, वहां पर भी सगुण विद्या की उपासना से वो सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा निकल करके सूर्य मंडल में पहुंच करके सूर्य मंडल से फिर ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। जो हार्दाकाश ब्रह्म की उपासना करता है सगुण ब्रह्म की, इस प्रकार से यदि वो संकल्प करता है तो वहां पर उसी प्रकार से सायुज्य भवती। तो यहाँ पर भी ही वह आत्मा ब्रह्मवेत्ता एक था माया को लेकर के, अब उसने एको हम बहुश्यामा संकल्प कर दिए, एकदा भवती बहुधा भवती, है ना, अनेकदा भवती, इस प्रकार से वाक्य आते हैं उसी के आगे। तो वह एक होने के पश्चात बहुत हो जाता है, फिर वह संगार कर देता है तो अनेक को फिर एक हो जाता है इत्यादि। जो ऐश्वर्य है ये सगुण ब्रह्म विद्या की उपासना करने वालों को है, ये इसमें उत्पन्न नहीं होगा। यदि इंद्र देवता के लिए इष्ट निर्विशेषता यदि प्रजापति उपदेश करते तो फिर ये उपदेश प्रजापति ने तो किया है। किसने किया है? प्रजापति ने इंद्र देवता के लिए कहा है कि स्त्री भरे व याने ये उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं सगुण ब्रह्म विद्या वालों का जो ऐश्वर्य है, उस वह ऐश्वर्य निर्गुण विद्या की स्तुति के लिए संकीर्तन किया जाता है, संकीर्त्यते स्तुति के लिए। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं, टीकाकार कहते हैं, ब्रह्मे भूतस्य मुक्तस्य सगुण विद्याया अपि प्रत्यक भूतत्वात् फलस्य तद उपचरितुम युक्तत्वात् परिहरति। कहते ब्राह्मी भूत हो गया है, अब अभी तक ब्रह्म भूत नहीं हुआ था, उसको ब्रह्म बना दिया गया। अब्रह्म भूतस्य इति ब्राह्मी भूत अकृष्णम कृष्णी करोति। तो अब्रह्मी भूतस्य ब्रह्म कहाँ पर है ये आपका? ऐसे 19वीं पंक्ति है टीका की। तो अभी ब्रह्मीभूत नहीं हुआ था तो उसको ब्रह्मीभूत कर दिया। जैसे अकृष्णम कृष्ण करोति, है ना, जो कृष्ण नहीं है वो कृष्ण बना दिया। अकृष्णम कृष्ण करोति, तो कृष्ण करोति, कृष्ण करोति। चुई प्रत्यय होता है, जैसे चुई एक प्रत्यय है तद्धित में, तो जो काला नहीं है उसको काला बना दिया जाता है। जैसे कोई गोरा है, ऐसे श्रृंगार करती है ना स्त्री या तो पुरुष करती है, मेकअप कर मतलब उपटन आदि लगाती है, तो कहते हैं जो अभी तक वो काली थी, काली है तो काला था, तो उसने उपटन लगा दिया तो गोरी हो गई, है कि नहीं। तो जो काला था, काला नहीं था, उसको काला बना दिया। जो गोरा था, गोरा नहीं था, उसको गोरा बना दिया। तो इस अर्थ में चुई प्रत्यय होता है। क्या होता है? चुई प्रत्यय। तो इसमें तो लाइन नहीं है ना जो आप कह रहे हैं। तो ब्रह्मी भूतस्य ये शब्द में ये जो प्रत्यय है चुई प्रत्यय वाला है। अच्छा। तो जो अभी ब्रह्म नहीं हुआ था उसको ब्रह्म बना दिया गया। अभी तो अपने आप को जीव जानता था, किंतु ब्रह्म अभी साधक था तो जीव जानता था, अब उसको ब्रह्म बता ज्ञान के द्वारा ब्रह्म बना दिया गया। तो ब्रह्मी भूतस्य मुक्तस्य, जो ब्रह्म भूत हो गया है ऐसे मुक्त पुरुष का सगुण विद्या के द्वारा भी पृथक भूत होने से, कैसा पृथक भूत हो जाने से फलस्य, उसका जो फल, क्योंकि पृथक भूत हो गया, पृथक भूत है, सगुण विद्या का भी पृथक भूत अर्थात आत्मा ही है। तो वो पृथक भूत होने से फलस्य, उस सगुण विद्या का जो फल है अर्थात कैसा है, इस सारे लोगों को प्राप्त कर लेता है। तत्र उसी आत्मा में गुण रूप से युक्त है। कैसे? गुण उपचार कर दिया गया है, इसको लेकर के परिहार करते हैं। तो ना ऐसी बात नहीं है, उत्पन्न नहीं होगी ऐसी बात। जो सगुण विद्या का ऐश्वर्य है निर्गुण विद्या में है उत्पन्न नहीं होगा। ये श्रुतियां ना सगुण विद्या को बोध कराने वाली, ऐश्वर्य को बोध कराने वाली, ऐश्वर्य को बोध कराने वाली श्रुतियां
उस निर्विशेषता वाली आत्मा उत्पन्न नहीं होंगी, ऐसी बात नहीं है। तो कहते तो क्या नहीं है, कहते सर्वात्मन सर्व फल संबंध उपत्तिर अविरोधात है, क्योंकि निर्विशेष आत्मा सभी जगह गई हुई है। सर्वात्मा आत्मा का संपूर्ण फलों के साथ संबंध की उत्पत्ति हो जाती होने से कोई विरोध नहीं है। जैसे घट है ना, आगे उदाहरण आते हैं, तो मृद एव सर्व घट करक कुंडल आदि आपती। जैसे मृतिका घट में भी गए, संपूर्ण घटों में भी गई हुई है, संपूर्ण करक यानी किसमें, कमंडलों में भी गई हुई है, मृति के कमंडल में। और कुंड यानी जो वो होते हैं जिसमें बड़े बड़े अनाज आदि रख दिया जाता है, जल रख दिया जाता है कि नहीं, जल वाले पात्र बड़े बड़े, जैसे पहले ठंडा पानी करने के लिए बड़े बड़े पात्र बनाते थे, डहरिया कहते थे उसको। अच्छा, कुंड बोलते हैं संस्कृत में उनको। बड़े कुंड, बड़े बड़े जो है पात्र हैं जिसमें जल रखा जाता है ठंडे के लिए, तो कुंड। और जो अनाज रखने के लिए दूसरी बोल रहती है और उससे भी बड़े, है ना। तो उन सब के भीतर कौन गई है, मृतिका ही गई है। तो मृतिका जैसे संपूर्ण घट को माप लेती है और कुंड को, करक को माप लेती है, क्योंकि सभी के भीतर मृतिका ही है। उसी प्रकार से संपूर्ण आत्मा भी, सर्वात्मा सभी की जो आत्मा भी, निर्विशेष आत्मा विद्वान की जो आत्मा है, सारे फलों के साथ संबंध की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। अर्थात जितना भी ऐश्वर्य था वो ऐश्वर्य से निर्विशेष आत्मा को प्राप्त हो जाता है। अर्थात विद्वान जानता है कि मैं ही स्त्री बना हुआ हूँ, मैं ही पुरुष बना हुआ हूँ, मैं ही बालक बालिका बना हुआ हूँ, और मैं ही स्त्री बन करके भोग भोग रहा हूँ, मैं ही पुरुष बन करके भोग भोग रहा हूँ, मैं ही बालिका बालक बन करके भोग भोग रहा हूँ, मैं ही संपूर्ण जगत बना हुआ हूँ। इस प्रकार से ये सारा ऐश्वर्य दिख रहा है, मैं ही हूँ, इस प्रकार से उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना जी। जैसे मिट्टी का कोई विरोध नहीं करती, घट में जाकर के, करक में जाकर, कुंडल में जाकर के। हाँ, कुंडल घट करक आपस में चाल लड़ जाए, है कि नहीं, ये आपस में लड़ सकते हैं, लड़ जाए मानववाद, किंतु मृतिका किसी से नहीं लड़ती, क्योंकि मृतिका ही कहती कि मैं ही मृतिका, मैं ही घट हूँ, मैं ही करक हूँ, मैं कुंड, अरे क्या हो, कुंड हूँ। इस प्रकार से अब आगे पुनः ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, अर्थात इस प्रकार से एक शंका का समाधान हो जाने पर आगे पुनः कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि ननु सर्व, अब आत्मा को सर्वात्मा मान लिया है ना, आत्मा को सभी जीवों में गई हुई है। तो सारे जीव तो बहुत से सुखी होते हैं, बहुत से दुखी होते हैं। तो जैसे सुख, चलो सुख वाली तो कोई बात नहीं, सुख तो हम भी चाहते हैं, आप सब चाहते हैं, है कि नहीं, सभी लोग चाहते हैं, किंतु दुख तो नहीं चाहता कोई। तो जो दुखी है वो भी आत्मा को प्राप्त हो जाएगा। यदि आत्मा को सर्वात्मा मान लिया, अभिष्ट है, तो फिर आत्मा के साथ जो दुखी है ना, दुखी सुखी वाले के साथ संबंध आत्मा को मान लिया तो कोई समस्या नहीं है विद्वान का, किंतु दुखी वाले आत्मा के साथ संबंध मान लेने पर तो वह आज जो विद्वान है वह भी दुखी होने लगेगा, ऐसी प्राप्त हो जाने पर। ननु सर्वात्मा से दुख संबंधोपि स्यादिति चेत, कहते यदि आत्मा को, विद्वान रूप आत्मा को सर्वात्मा मान लेने पर सभी जगह गई हुई है आत्मा, सुख में भी गई है, सुख वाले पुरुष में भी गई है, दुख वाले पुरुष में भी गई हुई है। तो सर्वात आत्मा के सर्वात्मा हो जाने पर सम दुखों के साथ संबंध भी हो जाए, स्यादिन हो जाए इति चेत, ऐसा कहो तो सिद्धांति कहते ना, ऐसी बात नहीं है क्या नहीं। कहते हैं सर्वात्मा ने, सर्वात्मत्व निंदा भी प्राप्त होती, सर्वात्मा हो जाने पर निंदा भी प्राप्त होती। जैसे किसी ने अच्छा काम किया है ना, तो अब दूसरे व्यक्ति ने खराब कर्म कर दिया है। कैसा कर्म कर दिया, खराब कर्म कर दिया। एक व्यक्ति ने अच्छा कर्म किया और दूसरे व्यक्ति ने खराब कर्म कर दिया, तो अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़ जाने से उसकी प्रशंसा हो गई और खराब व्यक्ति के साथ जुड़ जाने से उसकी निंदा भी हो गई। जैसे एक अच्छे सत्संग में जाता है, उसके साथ चला गया, एक 4-5 व्यक्ति सत्संग में जाते थे, उसके साथ नया व्यक्ति चला गया, जाने लगा, तो कहते हैं हम ये, जैसे ये 4-5 व्यक्ति धार्मिक हैं, तो उसी प्रकार से ये भी धार्मिक हो गया, क्योंकि सत्संग में जाने लगा तो उसकी प्रशंसा हो गई। अब
4-5 व्यक्ति शराबी थे, उनके वो शराब पीते थे हर दिन, उसी साथ उसी प्रकार से इसका संग हो गया, तो दूसरे लोग कहने लगे ये भी शराबी है। जैसे वो 4-5 शराबी है, उसी प्रकार से ये भी शराबी है, क्योंकि उनके साथ इसका उठना बैठना हो रहा है। तो जिस प्रकार से सुखी है उसी प्रकार दुख की भी प्राप्ति हो रही है सर्वात्मा मान लेने पर। इति चेत, ऐसा कहो तो सिद्धांत कहते ना दुखस्या अपि आत्मत्व उपगमा अवरोधा है, तो दुख की भी आत्मा है, कैसे निर्विशेष आत्मा विद्वान वह दुख की भी आत्मत्व रूप से गुम हो जाने से, आता सभी की आत्मा है, सुख की आत्मा है, दुख की भी आत्मा है कि नहीं, सभी की आत्मा है। इन दुख से दुख का दुखत्व अभाव हो जाने से, अभाव के समान, तस् उसका भी आत्मा विद्वान न दुखी भविष्यति, सब सभी की आत्मा है। दुख का जो दुखत्व है, धर्मत्व है नहीं, अपने में आरोप करना, वो उसका समाप्त हो गया। दुख का दुखत्व है, जिसको लेकर के भेद बुद्धि लेकर के, दुख कब होता है जब भेद बुद्धि होती है, तो भेद बुद्धि का अभाव हो जाने से, दुखत्व धर्म अभाव हो जाने से उसका भी आत्मा विद्वान न दुखी भविष्यति, वह दुखी नहीं होता। इस प्रकार से अर्थात दुख का भी है ना, वो आत्मा रूप से प्राप्त हो जाने से, सभी की आत्मा हो जाने से, व्यापक हो जाने से, इसलिए कोई विरोध नहीं है। जैसे शरीर में है ना, शरीर में छोटा सा ही है, यदि कोई कीड़ा काट लेता है, जैसे चींटी आदि काट लेती है, तो वहां पर समझ में नहीं आती विशेष, जैसे बड़े घाव होते हैं समझ में आती है, छोटे छोटे घाव होते हैं तो क्या हो जाते हैं, मतलब कोई काट ले या तो स्पर्श कर दे, कुछ ऐसा है तो समझ में नहीं आती। उसी प्रकार से विराट को, जैसे जिसने विराट के साथ एक वाक्ता कर लिया, क्या कर लिया, विराट के साथ एक वाक्ता हो गए, अब विराट पुरुष का इतना व्यापक शरीर हो गया, अब उसके एक देश में कहीं यदि कुछ हो गया तो उसको कोई समझ में ही नहीं आती है कि नहीं, अतः उस सभी की आत्मा है। और दूसरी कैसे, वो अपने में मानता ही नहीं है। मुख्य रूप से तो ये, चलो ये तो उदाहरण ठीक नहीं बैठा, मुख्य रूप से तो ये है कि वह विद्वान अपने शरीर में, अपनी आत्मा में दुख मानता ही नहीं है। दुख यदि मानता होता तो दुखी होता। तो जिस प्रकार से सुख नहीं मानता, विषय वाले सुख को विद्वान सुख नहीं मानता, उसी प्रकार से दुख वाले दुखों को अपने में मानते नहीं। आत्मा में न सुख मानता है न दुख मानता है, इसी हेतु से उसको सुख और दुख दोनों की प्राप्ति नहीं होती। विषय वाले सुख की प्राप्ति नहीं होती और विषय वाले दुख की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि दोनों को भी अपने में मानते नहीं है, यानी आत्मा में मानते नहीं है, क्योंकि वह सुख स्वरूप ही है। इस प्रकार से अर्थात वो तो जो सुख दुख आते हैं वो निमित्त को लेकर के आते हैं, तो निमित्त आते भी हैं जाते भी हैं, उसी को लेकर के यहाँ पर दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। कहते तरही दुखी न, दुखियों का आत्मा मुक्त है, दुखियों का भी आत्मा, जो मुक्त पुरुष कैसे दुखियों की भी आत्मा है, इति दुखी स्यात्, दुखी हो जाए। तो जब सारे व्यक्तियों की आत्मा है तो वह भी दुखी हो जाए, तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं कि आत्मनि अविद्या कल्पितान है ना, कल्पना निमित्तानि, आत्मनि अविद्या कल्पना निमित्तानि दुखानि रज्ज्वाम ई सर्पादि कल्पना निमित्तानि। इस आत्मा में अविद्या के द्वारा कल्पित निमित्त वाले दुख हैं, है ना, अविद्या कल्पित निमित्त को लेकर के दुख की प्राप्ति होती है। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे रस्सी में सर्प कल्पना निमित्त को लेकर के उत्पन्न होती है, कल्पना ही उसमें निमित्त बनती है। अज्ञान रूप जो कल्पना है, अविद्या है बैठी हुई है, तो रस्सी में सर्प की कल्पना कर ली तो रस्सी में सर्प दिखने लगा। यदि कल्पना हट गई, भय हट गया अचानक देखने से, जो उसको विचार करने से, तो रस्सी में सर्प भी नहीं दिखता। तो उसी प्रकार, जिस प्रकार से रस्सी में सर्प कल्पना निमित्त वाला है, उसी प्रकार से आत्मा में अविद्या रूप कल्पना निमित्त को लेकर के दुख की प्राप्ति होती है। जब दुख की कल्पना का त्याग कर दिया तो आत्मा में कोई दुख है ही नहीं है। अब कहते हैं, अब वो अविद्या रूप जो कल्पना दुख है वो किससे निवृत्त होगा, कि आत्मा की प्राप्ति से। कि साचा अविद्या अशरीर आत्मा एकत्व स्वरूप दर्शन है, दुख निमित्त उच्छिन्न इति,
दुख संबंध आशंका न संभवती। कहते हैं जो आत्मा में अविद्या की कल्पना को निमित्त बना करके जो दुख की प्राप्ति हुई है, अविद्या रूप जो दुख है वह दुख है। कहते वे सब साचा अविद्या, वह जो अविद्या है वह अविद्या किससे निवृत्त हो जाती है कि शरीर आत्मा के एकत्व स्वरूप दर्शन के द्वारा, यानी आत्म विज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा। मैं निष्विशेष आत्मा हूँ, असंग आत्मा हूँ, कूटस्थ आत्मा हूँ, इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा। तो आत्मा के एकत्व स्वरूप दर्शन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा दुख का निमित्त, जो दुख का निमित्त कौन था कि अविद्या थी, है ना, मूल अविद्या, तूला विद्या, तूला विद्या कार्य हो गए, मूला विद्या मूल हो गए। तो दुख के निमित्त जो मूला विद्या नहीं माया अविद्या है, उस माया अविद्या का उच्छिन्न इति किसके द्वारा, कहते आत्मा शरीर आत्मा के एकत्व दर्शन के द्वारा। जब आत्मा एकत्व ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा दुख के निमित्त अविद्या है, उस अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर दुख संबंध, जो दुख के साथ संबंध की जो शंका थी वो शंका ही नहीं, न संभवती, संभव ही नहीं होता। इसीलिए अरे जब भी आपने कभी देखा होगा, किसी आश्रमों में जाकर के देखा होगा, है कि नहीं, तो कोई महात्मा जो बड़ा प्रसिद्ध भी है, विद्वान भी है ना, जिसकी ब्रह्मवेत्ता में ख्याति भी है, तो उसका शरीर भी कभी कभी जाकर देखते हैं कि ये बहुत बड़ा, जब मृत्यु आती है ना तो देखते हैं कि इसको बहुत तकलीफ हो रही है, अरे इसके शरीर में घाव भी हो रहे हैं। तो वहां पर कहते हैं कि ना स्वामी जी, रामानंद जी महाराज को भी हुई थी, हाँ, उनको भी हुई थी, उनको भी अंतिम में इस प्रकार से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ गई थी। शायद हड्डी कैंसर थी उनकी, हड्डी कैंसर बोलते हैं, हड्डी कैंसर थी शायद। तो कहते हैं वो प्रोस्टेट का कैंसर था। अच्छा, मैंने तो हो सकता है वहाँ पे तो रखी ना, उनमें था कैंसर। अच्छा। और हमारी वही महात्माओं से चर्चा हुई थी। हाँ, तो उसमें दूसरे वाले व्यक्ति को तो ऐसे ही लगता है कि जैसे हमको दर्द होता है इसी प्रकार से इनको भी दर्द होता है कि नहीं। तो किंतु उस काल में उनको दर्द तो हो रहा है, किंतु वो आत्मा में आरोप नहीं करता। जो विद्वान है, दर्द तो बाहर से अभिव्यक्त होता है, शरीर में तड़पन होती है, हाथ पैर पटकता है, तो तर्पण भी सारे दिखते हैं, दूसरे व्यक्तियों को चक्षु के माध्यम से दिखता रहता है, तो किंतु वो अपनी आत्मा में आरोप नहीं करता। जैसे वो महाराज जी उदाहरण देते रहते थे, अरे उत्तराखंड का, कि एक महात्मा जी को, अतः उन्हीं के गुरु जी को, मेरे गुरु के गुरु हो गए, है क्या नहीं, तो उन्हीं के गुरु जी के, तो यहाँ पर क्या परदादा हो गए। तो प्राणायाम करते थे, तो प्राणायाम करते कहाँ पर करते थे, उत्तर काशी में। तो प्राणायाम करते थे, प्राणायाम करते करते उन्होंने किसी कारण कभी छाछ पी लिया, है ना, प्राणायाम के काल। तो छाछ ने, यद्यपि हर दिन छाछ पीते थे, कुछ ठंडा, ऐसे ठंडा आदि गर्म ऐसे कुछ पी लिया, अरे विपरीत हो गया। तो विपरीत हो जाने से वो उनको प्राणायाम बिगड़ गया। तो प्राणायाम बिगड़ गया तो कभी कभी 2-4 दिन में, 8 दिन में एक सूल उठता था, बड़ी पीड़ा उठती थी। तो जब पीड़ा उठती थी, शरीर में पूरा पसीना पसीना हो जाता था, हाथ, अरे बहुत दर्द होता था। तो जब उनका 1-2 घंटा, आधे घंटा बेचैनी हो जाती थी, उस काल में तो कुछ समझ में नहीं आती थी। अब उस काल में किसी ने कहा कि महाराज जी आपको दर्द हो रहा है, आदि हो रहा है, तो वो उदाहरण देते थे। योग वासिष्ठ के बड़े विद्वान थे, कहते देखो राम जी ने वशिष्ठ भगवान से पूछा कि जगत उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, कह नहीं, मेरे को तो तीनों कालों में जगत दिखता ही नहीं है, मेरे स्वरूप में तो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है और संपूर्ण जगत का प्रलय नाश हो जाता है। तो जब मैं उस सृष्टि से और प्रलय से नहीं डरता, तो छोटे से सूल से मैं कैसे डरूंगा, है क्या नहीं। आता इस प्रकार से बार बार उदाहरण देते थे। आता जब शरीर उनका दर्द करता था, उससे उनकी सेवा में जो भी रहता होगा वो पूछ लेते थे, महाराज जी बहुत दर्द हो रहा है, उसी काल में पूछता होगा, तो बाद में उत्तर देते होंगे, तो कहते होंगे जब
मैंने अनेक प्रकार की सृष्टि की है, अनेक प्रकार से संहार किया है, तो संहार करने पर मैं डरा नहीं, भयभीत नहीं हुआ, तो छोटे से सूल दर्द से कैसे डरूंगा? इस प्रकार से वो उत्तर दे देते। हाँ, तो वो अपनी आत्मा में आरोप करते ही नहीं थे। तो इस प्रकार से तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आत्मा में आरोप नहीं करते विद्वान। पंचदशी में बहुत अच्छी प्रकार से समझाया इसी वाक्य को। कहते हैं वो एक 4थे अध्याय का एक वाक्य है कि विद्वान जो ब्रह्मवेत्ता है, चाहे अच्छी प्रकार से मर जाए, चाहे पृथ्वी में लौट करके मरे, चाहे तड़पण होकर के मरे, चाहे गिर करके मरे, किसी भी प्रकार से मरे, वो आकर है वो आखिरी में कैसे वो परमात्मा को ही प्राप्त होता है, मुक्त ही रहता है वो, है ना। भूमि लुटितम लुड़ितम गलितम आदि वाक्य आता है, कंठस्थ भी किया था मैंने, भूल गया। तो इस प्रकार से वैसे उड़िया बाबा जी को तो उन्हीं के शिष्य ने गला काट दिया था प्रवचन कर रहे थे। वैसे बहुत सारे कारण होते हैं। हाँ, उड़िया बाबा जानते भी थे कि अमुक के हाथ से मेरी मृत्यु है, अपने शिष्य के हाथ से ही मृत्यु है, फिर भी उन्होंने उसका प्रतिकार किया ही नहीं, क्योंकि वो अपने यदि प्रतिकार करते तो मानवा, लेकिन प्रतिकार इसलिए नहीं कर पाए कि क्योंकि उस मानने वाले को भी वो अपनी आत्मा जानते थे, तभी तो प्रतिकार नहीं किया। नहीं तो सामान्य व्यक्ति तो उसको देखता ये मेरा शत्रु है, मारने वाला है, तुरंत ही उसको मार देता, हटा देता है वहां से, हटा भी देता। और किंतु विद्वान उसको शत्रु को भी अपनी काल को ही आत्मा जानता है। वो तो बल्कि उनका शिष्य था वो, मतलब जो परकर था उनका। हाँ, शिष्य था। इस प्रकार से तो कहते दुख के साथ संबंध की आशंका ना संभवती नहीं रहती। अब आगे कहते हैं, उसी को विवरण करते हैं। कहते शुद्ध सत्य संकल्प निमित्ता नाम तु कामा नाम ईश्वर देह संबंध सर्वभूतेषु मानसा नाम परे सर्व सत्योपाधि द्वारा भुक्त इति सर्व विद्या सर्व अविद्या कृत संव्यवहाराणाम पर एव आत्मा आस्पदम न अन्यस्ति इति वेदांत सिद्धांत। कहते शुद्ध सत्य संकल्पित, शुद्ध अंतःकरण के संकल्प को निमित्त बना करके जितनी भी कामना है, मलिन सत्य अंतःकरण वाला की कामना कुछ पूरी होती हैं, कुछ पूरी नहीं होती, कुछ कामना पूरी हो जाती है और कुछ नहीं होती, है कि नहीं। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, उसकी सीमित कामना ही पूरी होती है, असीमित कामना पूरी कभी भी नहीं होती। बहुत से व्यक्ति चाहते हैं कि मैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाऊं, और उनकी कामना पूरी नहीं हो पाती, होगी नहीं है, क्योंकि उनका इतना शुद्ध तो उनका पुण्य प्रताप नहीं है। तो कहते हैं शुद्ध सत्य, सत्य नहीं अंतःकरण, यानी ये सत्य गुण, रजगुण, तम गुण, 3 गुण है, तो जिसमें अत्यंत रूप से सत्य गुण भरा गया है शुभ कर्म करते करते करते, तो शुद्ध सत्य संकल्प को निमित्त को लेकर के जो कामना है, वे कामनाओं का ईश्वर देह के संबंध से उस विद्वान ने ईश्वर के शरीर के साथ संबंध बना लिया, अवैध आत्म रूप संबंध कर लेने पर, तो फिर वह सर्वभूतेषु सारे, जैसे ईश्वर सारे भूतों में गया हुआ है कि नहीं, तो ईश्वर के साथ संबंध हो जाने के कारण वह भी विद्वान भी ईश्वर के साथ युक्त हो जाने से सारे भूतों में चला गया। ऐसे मानसों का, मानस वृत्तियों का, है ना, मानस कामनाओं का, मानस वृत्तियों का पर एव आत्मा, परमात्मा ही सर्व सत्य उपाधि द्वारा, कैसे वो परमात्मा ही शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध सत्य वृत्ति, शुद्ध अरे शुद्ध कैसे हो गया, सत्य प्रदान होगा, सत्य गुण प्रदान होकर के सर्व सत्य उपाधि द्वारा वह भोक्ता कौन, विद्वान रूप जो आत्मा है, परमात्मा है, भोक्ता हो जाता है कि नहीं। मानस से मानसों का, संपूर्ण भूतों की मानसों में बैठ करके परमात्मा ही संपूर्ण सत्योपाधि द्वारा, शुद्ध अंतःकरण की द्वारा शुद्ध सत्य प्रदान होकर के, सत्य गुण प्रदान होकर के उपाधि द्वारा संपूर्ण भूतों के मानसों को भोक्ता बन जाता है, अतः मानस सुखों का भोक्ता बन जाता है, मन में बैठ करके भोक्ता बन जाता है। और कहते सर्व अविद्याकृत संविवारणम, जितने भी विव्यार हैं, अविद्या को लेकर के जितने विव्यार होते हैं, किसको लेकर के, अविद्या को लेकर के,
उन सारे अविद्या को लेकर जितने विचार, उन सारे विचारों का वह पर एव आत्मा, परमात्मा ही है। यानी परमात्मा कैसे आस्पदा में अधिष्ठान है। जैसे अरे आकाश है, 4 भूतों का अधिष्ठान है ना, उसी प्रकार से ये परमात्मा अविद्या कहते जितने विचार हैं उन विचारों का ये परमात्मा कैसा आस्पद है, विद्वान रूप जो परमात्मा आस्पद अधिष्ठान है। न अन्य अस्ति, उससे भिन्न परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा इसका अधिष्ठान नहीं है, जगत का अधिष्ठान कोई दूसरा नहीं है ना। जितना भी जगत प्रपंच देख रहा है, कामना देख रही है, उन सभी का अधिष्ठान कौन है, परमात्मा ही है। इति, इस प्रकार से वेदांत सिद्धांत, ये वेदांत का सिद्धांत है जी। अब यहाँ पर टीकाकार कहते हैं इसमें 20, 21, 22 कहते शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व हो गया अर्थात सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, 3 गुण होते हैं। तो जो ईश्वर कैसा होता है, शुद्ध सत्व प्रदान होता है। और जीवात्मा का स्वरूप कैसा, जीवात्मा का अंतःकरण कैसा होता है, मलिन सत्व प्रदान। माया उपाधि वाले को ईश्वर कहते हैं, अविद्या उपाधि वाले को जीव कहते हैं। मलिन सत्व उपाधि वाला, इसको पंचदशी में आता है मलिन सत्व और शुद्ध सत्व। तो मलिन सत्व उपाधि से युक्त जीवात्मा संज्ञा होती है, शुद्ध सत्व प्रधान उपाधि से युक्त अरे ईश्वर संज्ञा होती है। जिसको दोबारा पुनः भेद कर दिया कि माया उपाधि और अविद्या उपाधि। तो माया उपाधि को लेकर के, क्योंकि माया शुद्ध सत्य प्रधान है, वो ईश्वर हो गया, ईश्वर हो गया। क्यों, जिसकी शुद्ध सत्य प्रधान उपाधि होती है वह माया को बात कर देता है, माया को अपने अधीन करता है, अधीन कर लेता है। और जिसको मलिन सत्य उपाधि होती है वह माया के अधीन होता है कि नहीं। तो जो माया के अधीन होता है तो वो माया के चक्कर काटता रहता है, और जो माया को अपनी दासी बना लेता है, सेविका बना लेता है, वो उसका स्वामी बन जाता है। तो इस प्रकार से तो कहते हैं शुद्ध सत्व रजस्तमोभ्याम अस्पष्टम, रजगुण और तमोगुण के द्वारा स्पष्ट नहीं होता, नाम मात्र के लिए। कैसे, क्योंकि ऋणात्मक जो माया होती है उसके बिना कोई भी नहीं रह सकता है कि नहीं। सत्वगुण, रजगुण, तमगुण वाली जो माया है, प्रकृति है, प्रधान है, जिसकी नाम है, उसके बिना तो कोई नहीं रहे, नाम मात्र के लिए आता। तो इसमें कहते शुद्ध सत्य प्रदान हो गए रजगुण और तमगुण के द्वारा अस्पष्टम। तस्मात माया एक देश आते, माया के द्वारा, माया एक देश से जाता उत्पन्न होने वाली, यानी शुद्ध सत्य प्रदान वाली माया से उत्पन्न होने वाले संकल्प निमित्तानी, ऐसा जिनकी कामना है, इन कामना को ऐश्वर्य आदि भेदों को वो अणिमा, गरिमा, लगिमा, आपति, प्राप्ति का प्राकंप, ईशित्व, वसित्व आदि जो साढ़े अष्ट सिद्धियां हैं, इन ऐश्वर्य सिद्धि भेद वालों का ते ऐसी वे भेद बुद्धि वाली कामना ऐश्वर्य आदि से वे तथा उक्ता जिस प्रकार से कही गई है, तेसा उन सबका कामनाओं का सर्वेशी विषयों में, सारे विषयों में मनोमात्र रूप से मन के द्वारा, मानस प्रत्यय के द्वारा, क्या कहते हैं, मनोमात्र द्वारा मानस प्रत्यय के द्वारा ईश्वर के अभिध्यान रूप से वह जीवात्मा ईश्वर के साथ अभेद रूप से चिंतन कर लेता है। तो अभेद रूप से ध्यान के द्वारा सिद्धानाम, सिद्धों का ईश्वराख्यान, जो सिद्ध कैसे ईश्वर संज्ञा हो जाती है, उनके साथ ऐसे ईश्वरों के द्वारा स्वाभाविक रूप से अभिसंबंधो कैसे हो जाता है, स्वाभाविक रूप से संबंध हो जाता है। वो माया व्यवस्थायाम सिद्धति, माया की व्यवस्था में रूप से को लेकर के इस प्रकार से जीवात्मा जो सिद्ध हो गए हैं, वे सिद्ध क्या करते हैं, मुक्त पुरुष हो गए, ईश्वर के साथ अभेद चिंतन करके सारे भोगों को भोग लेते हैं, क्या कहना। इस प्रकार से उनकी वो कैसे हो जाते हैं, अरे सारे भोगों की प्राप्ति उनकी हो जाती है, और सारे भोगों का आधार भी बन जाते हैं। निर्विशेष के साथ एक वाक्ता हो जाने से अधिष्ठान बन जाते हैं, और सविशेष ब्रह्म ईश्वर के साथ युक्त हो जाने से सारे भोगों की कामनाओं को भोगने वाले हो जाते हैं। इसलिए सारे भोगों का, सारे अधिष्ठानों का, सारी कामनाओं का, सारे भोगों का ईश्वर कैसे आत्मा ब्रह्म रूप परमात्मा कैसे अधिष्ठान है, इस प्रकार से वर्णन किया। कहते हैं ननु जीवानाम अविद्या तत्कार्य संबंध न ईश्वर, जीवों के ही अविद्या और अविद्या कार्य संबंध होते, न ईश्वर से चेतना, परमात्मा ही संपूर्ण जगत का अधिष्ठान है।
नान्य अस्ति, परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा अधिष्ठान नहीं है, भिन्न नहीं है। जीवात्मा अलग हो और परमात्मा अलग हो ऐसी बात नहीं है। जीवात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही जीवात्मा है कि नहीं? यदि सारे जीवों की अविद्या अविद्या कार्य के साथ जो संबंध है वे ईश्वर के नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इति चेतना कहते हैं संपूर्ण ईश्वर ही, परमात्मा ही माया उपाधि को लेकर ईश्वर संज्ञ हुई, भाई ईश्वर ही जीव रूप से गया हुआ है उपाधि को लेकर के, है ना? अने जीवन आत्मा नाम रूपे व्याकरवाणी, इस वाक्य को लेकर के इसी परमात्मा ही गया हुआ उपाधि को लेकर। जब उपाधि छोड़ दिया जाता है जीव संज्ञा रूप उपाधि तो परमात्मा ही हो जाता है। परमात्मा ही है पहले से ही, और उपाधि हट गई तो परमात्मा ही पुनः हो गया। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे कल चलेंगे। जी जी स्वामी जी, कल चलेंगे। कठिन है थोड़ा सा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमादाय